हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 27 से 29 श्लोक को पढ़ेंगे। 26 में हमने पढ़ा था, मैत्रेय वाचा स्वसंभवम निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः यावन मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। मैत्रेय जी ने कहा, स्वसंभवम, जिनसे अपने प्राकट्य स्थान यानी भगवान विष्णु से को निशाम्य एवं, इस प्रकार देखकर, कैसे देखकर, तपो विद्या समाधि भी, तपस्या के द्वारा यानी कि शारीरिक तपस्या के द्वारा, विद्या मतलब मन की एकाग्रता, विद्या मतलब मंत्रोच्चारण, और समाधि मतलब मन की एकाग्रता के द्वारा देखकर, यावन मनोवचः, जब जहां तक उनका मन और वचन की शक्ति थी, स्तुत्वा, स्तुति करके, विरराम सखिन्नवत, वह ब्रह्मा जी रुक गए, मानो खिन्न हो गए। अब इसकी व्याख्या तो हम लोग उस दिन कर दिए थे। अब क्या होता है तो हम यहाँ पे आगे सुनते हैं, मेरे पीछे पढ़िए। अथाभिप्रेतम अन्वेक्ष ब्रह्मणो मधुसूदनः, अथाभिप्रेतमन्वीक्ष ब्रह्मणो मधुसूदनः, विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा, विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा, लोकसंस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः, लोकसंस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः, तमाह गाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव, तमाह गाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव। बोलिए। अथाभिप्रेतमन्वीक्ष ब्रह्मणो मधुसूदनः, अथाभिप्रेतम् अन्वीक्ष ब्रह्मणो मधुसूदनः, विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा, विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा, लोकसंस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः, लोकसंस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः, तमाह गाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव, तमाह गाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव। एक हमको भक्त पूछ रहे थे कि जब तो प्रभु जी आपके साथ कर लेते हैं, एक हीरिंग के लिए क्या रेमेडी है, अकेले ही पड़ जाते हैं, तब क्या रेमेडी दें बताइए। सुबह भी क्लास हो रही है, शाम को भी हो रही है, दोनों जगह फंसा ली है अपने आप को, तो फिर कटना ही है ना। शाम को समय रखना चाहिए सुनने के लिए। अकेले करेंगे तो जितना कर सकते हैं कर पाएंगे। अनुवाद देखिए, भगवान ने कहा क्या क्या तमहा अमा, कहा तम, मुझे दिख नहीं रहा, चश्मा कम है सर, चश्मा दिख नहीं रहा। तमाह गाधया वाचा कश्मलम शमयन्निव, तमाह अगाधया वाचा। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीव चिंतित हैं और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न हैं। देखा का मतलब वो समझ गए, वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि जिस परेशानी से हम परेशान हैं उस बारे में भगवान जानते हैं। ठीक है, आवाज आ रही ठीक से ना, कम तो नहीं है ना, आवाज तो आ रही होगी, हाँ ठीक है। अतः ब्रह्मा जी के शांत होने के पश्चात जब ब्रह्मा जी चुप हो गए, कल्प व्यतिकर अंभसा, कल्प व्यतिकर का आप अंबसा का लिया गया है प्रलयकालीन जल से। इसका मतलब क्या हुआ, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का दिन और व्यतिकर मतलब परिवर्तन, यानी कि जब ब्रह्मा जी के दिन में डिस्टर्बेंस होता है, अर्थात दिन में डिस्टर्बेंस किस रूप में होता है, रात्रि के रूप में, तो कल्प व्यतिकर मतलब जब प्रलय हो जाती है, मतलब दैनिक प्रलय, दैनंदिन प्रलय कहते हैं, दैनिक प्रलय मतलब, तो उसमें जो जल है उससे विषण्ण चेतसः, विषण मतलब विषादग्रस्त और चेतसा मतलब चित्त उनका था, ब्रह्मा जी का था, आत्मनः तथा जो स्वयं के लोक संस्थान विज्ञान, जगत के सृष्टि संबंध कर्म अर्थात निर्माण एवं स्थापन परिपाटी के विषय में। इसका मतलब समझिए, लोकों की सृष्टि कैसे हो और उनका परिपालन कैसे हो, संतान में जन्म कैसे ले और उसका पालन कैसे हो, दोनों की टेंशन होती है। तो उसके संबंध में परिखिद्यतः,
परितः खिद्यता मतलब बहुत ज्यादा खिन्न थे। क्या बात नहीं समझ में आ रही थी? एक तो प्रलयकालीन जल से बहुत परेशान थे, और दूसरा उनको ज्ञान नहीं हो रहा था कि वह सृष्टि कैसे करें और सृष्टि होने के बाद जीवों का परिपालन कैसे हो। तो बेसिकली 3 टेंशन है। एक तो प्रलयकालीन जल है, दूसरा सृष्टि कैसे हो, और सृष्टि के बाद लोगों का पालन कैसे हो। ये 3 टेंशन थी इनकी। इससे बहुत ज्यादा खिन्न थे। ब्रह्मणा अभिप्रेतम अवीक्षा, उन ब्रह्मा जी के अभिप्राय से अवगत रहते हुए मधुसूदन, श्री भगवान विष्णु ने अगाधया, अगाध हम समझते हैं, पद मतलब गंभीर गहरी, वाचा मतलब वचन द्वारा, कश्मलम शमयन निव तम आहा, उनके मोह को दूर करते हुए ब्रह्मा जी के प्रति बोले। अब देखिए एक बड़ा सुंदर शब्द है, मधुसूदन क्यों कह रहे हैं? आपको अगर याद हो कि दूसरे अध्याय में भी आया है मधुसूदन शब्द, या दूसरे अध्याय में आया है, तो वहां देखिए अर्जुन के मन में संशय था और वह भी खेद को प्राप्त थे। वो खिन्न हो रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है उन्हें करना क्या चाहिए। बेसिकली खिन्न तो हम तभी होते हैं जब हमें ना समझ में आए करना क्या है। कुछ कर, अगर ये समझ में आए कि कुछ नहीं करना है तब भी ठीक है, अग्री। कुछ नहीं करना जाओ तो क्या कहते हैं, किस किस का मुंह देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है मुंडक के सोइए। अगर ये क्लियर है तब भी खिन्न नहीं है हुआ कभी तो यार। स्पेशली ब्रह्मचारी आश्रम में कंटिन्यूइंग, इन गृहस्थ आश्रम ज्यादा परेशान होते हैं, वैसे तो होते हुए नहीं, भगवान कृपा है। वो कंबल डाल लेते सो जाते हैं, उसके बाद सोल्यूशन भाई दुनिया जो चला रहा चला ही लेगा, वो हम सोते खा पी करके। मैंने तो हमेशा ही रखा, लेकिन अब ब्रह्मा जी तो कंबल डाल नहीं सकते हैं, तो खिन्न है बेचारे। तो खिन्न अर्जुन भी थे। वहां पे भी भगवान को वह मधुसूदन कहते हैं, यानी कि जैसे आपने मधु नामक दैत्य को मारा, ऐसे आप मेरे संशय रूपी दैत्य को मारने में समर्थ हैं। तो जैसे भगवान मधु को नामक दैत्य को मारते हैं, ऐसे ही भगवान अपनी वाणी के द्वारा ब्रह्मा जी के कश्मल को शमयन शांत कर रहे हैं। लेकिन शब्द क्या है? शमयन इव। इव का अर्थ क्या होता है? मानो। आप आज तक और मैं आज तक यही मानते हैं कि इव का मतलब होता है लाइक, नॉट एग्जैक्टली, है ना। एवा मतलब होता है निश्चित, और इवा मतलब होता है लाइक। जैसे ये व्यक्ति सिंह के समान है और ये व्यक्ति सिंह ही है, तो सिंह इंसान सिंह कैसे हो सकता है? सिंह है, तो जब बोलना है वहां पे एवा नहीं चलेगा। ईवा मतलब सिंह के समान शक्तिशाली है, पराक्रमी है। ईवा समझ रहे? ईवा मीन्स लाइक। जैसे कोई कहिए तो बुद्धि में ब्रह्मा जी के बराबर हैं, बुद्धि में ब्रह्मा जी के जैसे हैं, तो क्या ब्रह्मा जी हो गए दूसरे? वो लाइक। आजकल लोग बोल देते हैं कि अपनी प्रेमिका को तुम तो अप्सरा जैसी हो। पहली बात उससे पूछो कि तुम अप्सरा देख के आए क्या? लेकिन अब जैसी होगा अर्थ है कि मतलब बहुत सुंदर हो। लेकिन अप्सरा होती तो तुम्हारे पास आती तो कहो तुम क्या इंद्र हो? है ना सोचने वाली बात। तो ईवा का अर्थ समझ लेते हो। ईवा का अर्थ हम लोग यही समझते आए आज तक कि लाइक, लेकिन भाई साहब रिसर्च से मालूम चला है कि ईवा का मतलब निश्चय भी होता है। आई वॉज लाइक एस्टाउंडेड। हमने कहा भाई ये क्या चीज है, और है ऐसा। यहां पे सीधा समझ लेते हैं ईवा शब्द निश्चयात्मक के अर्थ में, कि निश्चित ही भगवान उनके खेद को नष्ट कर दिए। मानो नष्ट की अर्थ लेते तो लगता भगवान बोले, लेकिन ब्रह्मा जी का खेद नष्ट नहीं हुआ। दिस वाज समथिंग वेरी वेरी लाइक अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, कि ईवा का अर्थ कभी कभी निश्चयात्मक अर्थ में हो सकता है कि नहीं, निश्चित ही वह उनके खेद को अपनी वाणी से नष्ट कर दिए। देखिए 2 एग्जाम्पल आ रहे हैं। अर्जुन रो रहे थे किसके सामने? भगवान। ये परंपरा कहां से आ रही है? ब्रह्मा जी से। जो भगवान का दर्शन कर ले उसको भी रोना पड़ सकता है। भगवान सामने हो तब भी रो रहा हो, तो भगवान के लिए बोलना बहुत जरूरी है। आपके सामने प्रमाण है, अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे। अर्जुन रो रहे थे भगवान कृष्ण के सामने, समझ में आ रहा था क्या करूं। ब्रह्मा जी रो रहे भगवान विष्णु के सामने, एक ही व्यक्ति है, कि मैं क्या करूं? सेम क्वेश्चन। तो भगवान ने खेद कैसे दूर किया दोनों का? बोल करके। तो यहां पे भी दिख रहा है कि बोले, और भगवान सोचा भी रहे थे ब्रह्मा जी कि वो बोले, भगवान बोले, और उनके वचन के द्वारा उन्होंने उनके जो शोक है उसको
पूर्णतः निश्चित ही नष्ट कर दिया। क्लियर? हम लोग श्लोक को देखते हैं। अथ, इसके बाद, यानी कि ब्रह्मा जी के चुप हो जाने के बाद, अभिप्रेतम अन्वीक्ष, ब्रह्मा जी के अभिप्रेत यानी वो क्या चाहते हैं उसको देख करके यानी समझ करके, ब्रह्मणा मतलब ब्रह्मा जी के, मधुसूदन अर्थात मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान विष्णु, विषन्न चेतसम, जो विषाद से युक्त चित्त वाले थे ब्रह्मा जी, तेना कल्प व्यतिकराम्बसा, जो उस प्रलयकालीन जल के द्वारा विषादग्रस्त थे, और लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिकृतः, स्वयं के लोकों की सृष्टि के संबंध में जो ज्ञान था उसका जो अभाव था, या उनके परिपालन के संबंध में जो ज्ञान का अभाव था, उस कारण से जो स्वयं से वे खिन्न थे, उसको तम उन ब्रह्मा जी को आह बोले। कैसे बोले? अगाधया वाचा, अपनी गंभीर वाणी से बोले। उसका प्रभाव क्या हुआ? कश्मलम शमयन निवा, उससे ब्रह्मा जी का जो भी खेद था वह चला गया। एक भक्त बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कव्वाली सुनने के लिए आए हैं। तो आप बताइए कि हम नाम तो नहीं रख रहे ताकि रिकॉर्डिंग में ना जाए, लेकिन आप जैसे बैठे हो, क्या ये इस तरीके से ब्रह्मा जी बैठे हैं? अगर मैं सामने क्लास कर रहा होता तो आप क्या ऐसे ही बैठते? हम संकोच कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप विचार कीजिएगा कि ऐसी परिपाटी नहीं है भागवत में बैठने की। आप कभी जाकर के मंदिर में बैठेगा ऐसे तो आपको समझाएगा कि कितना डांट पड़ेगी। You cannot have the feet in front of the teacher and then listen to Bhagavatam. You are not listening to Bhagavatam. I'm sorry to speak like this. You cannot do that. You cannot do even to your maths teacher. What to talk of Bhagavatam teacher? या तो आप ये स्वीकार कीजिए कि मैं हूं नहीं आपके पास, आपको देख भी नहीं रहा हूं, और या तो ये स्वीकार कीजिए कि सब चलता है। घुटने में दर्द होगा, है ना? 5 साल के नहीं, जो आप देख रहे हैं बैठकर, जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह पॉजिटिव नहीं बोला जाता है, समझे आप? हर जगह पॉजिटिव नहीं बोला जाता। अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो ये अपराध बनता ही रहेगा। मैं कई दिन से देख रहा हूं। इट इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, इट इज करेक्शन। ये तरीका नहीं होता है। जो चीज हम सपने में भी नहीं कर सकते हैं, हम जागृत अवस्था में करने भी नहीं देंगे। ओके, वी गो फॉरवर्ड। यही अंतर है YouTube पे सुनने में और Zoom पे सुनने में, है ना? अब YouTube पे आप शीर्षासन लगा के सुनिए या बाथरूम में सुनिए, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, बट यू आर गेटिंग एडवांटेज टू गेट ट्रेन प्रॉपर्ली। इट्स माई सर्विस टू स्पीक लाइक दिस, टू बी लिटिल बिट स्ट्रिक्ट। श्रीधरी, अपनी लोक रचना विज्ञान के विषय में घबराए हुए। अच्छा, ये काफी अच्छा है ना? एकदम डांटूंगा फिर मुस्कुराने लगता हूँ। दिस इज कृष्ण। वी यूज एंगर, वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एंगर, वी हैव टू यूज द एंगर समटाइम्स। श्रीधरी, अपने लोक, देखो होता क्या है, मैं देखता हूँ कि परमात्मा समझाते, परमात्मा नहीं समझाते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब परमात्मा चाहते ही है कि मैं समझाऊं, तो मैं क्या करूं? वो ज्ञान नहीं दे रहे तो हमारा कर्तव्य है कि बाह्य रूप से बताएं, क्या करें? श्रीधरी, अपने लोक रचना विज्ञान के विषय में घबराए हुए ब्रह्मा जी के अभिप्राय को जानकर श्री भगवान ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी उस प्रलयकालीन जलराशि को देखकर घबराए हुए थे, उनके मोह को शांत से करते हुए भगवान ने कहा, इव पद के प्रयोग से यह बताया गया है कि वे ब्रह्मा जी के मोह को पूर्ण रूप से शांत कर रहे थे। ये हम जब पढ़े तो कंफ्यूज हो गए। इवा का मतलब मैं नेचुरल क्या सोचता, मानो शांत कर रहे, पूर्ण रूप से शांत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्थ आ रहा है पूर्ण रूप से शांत कर रहे हैं। अभी आगे और यहाँ पे नोट दिया है, ईवा शब्द का प्रयोग निश्चय के अर्थ में यहां किया गया है, नॉट सादृश्य के अर्थ में नहीं किया गया। तो स्पष्ट है, सारार्दर्शनी। ब्रह्मा जी प्रलयकालीन जल के कारण उदास हो गए। अब कहेंगे उदास क्यों हो गए? मैं कहूं आप लोग को, मैं प्लॉट दे रहा हूं अटलांटिक महासागर में। आप समझ में आ गया? अटलांटिक महासागर में कैसे? समझ गए ना? अटलांटिक सागर में कहाँ भैया आप अपना मकान बनाएंगे 1 BHK 2 BHK? अरे इधर अब बिल्कुल प्रकट है, अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। जहाँ पिछले घर में रह रहे थे, खाली 1 फीट पानी आ गया तो हम सोच रहे थे यहाँ कैसे रहेंगे। पानी पीने का तो मिलेगा नहीं, पीने का पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, खाना भी नहीं मिलेगा, कैसे रहेंगे बताइए? 1 फीट पानी में आदमी रह नहीं पा रहा है, जबकि घर खड़ा है। तो अब सागर में कैसे रहेगा?
सब लोग तो भगवान विष्णु है नहीं कि सर्व सैया बिछा दिया उसके बाद सो गए। तो ये सब इनके संग दिक्कत थी। सारार्थ-दर्शिनी। ब्रह्मा जी प्रलयकालीन जल के कारण उदास हो गए एवं देवताओं तथा पशुओं आदि के विभिन्न शरीरों को लोक संस्थानम विज्ञान अर्थात उनके समुचित स्वभाव के अनुसार निर्माण तत्पश्चात करने के लिए तत्पश्चात उन्हें स्थापित करने की आत्मनः अर्थात अपनी विधि संबंधी विज्ञान के विषय में चिंतित थे। समझे आप, हर जीव को उसके कर्मानुसार कौन सा शरीर मिलना है कठिन है। हम में से किसी एक भी व्यक्ति को नहीं पता है कि हमें अगला शरीर एग्जैक्टली क्या मिलेगा। हो सकता है भगवान का पार्षद बन जाए और सदगति होगी, संदेह नहीं, लेकिन एग्जैक्ट क्या मिलेगा, वेरी डिफिकल्ट। और सभी जीवों के लिए कठिन कार्य है कि नहीं, कैसे करेंगे नहीं समझ में आ रहा था। और अब सृष्टि हो गई तो इसको पोस्टिंग कहाँ देनी है। आप तो आचार में हैं, आप लोग इसको डील करते होंगे ना, ये व्यक्ति कितना योग्य है उसको वहाँ सेट करो और उसके बाद उसको कहीं पोस्टिंग दो। ये बहुत बड़ा झमेला होता है। जहाँ पे हम लोग थे पहले एनटीपीसी में, मतलब 2008 के बाद बता रहा हूँ, तो पूरा डिपार्टमेंट इसके ऊपर होता है ना आचार का, कि ये व्यक्ति यहाँ जाएगा, उसको यहाँ बिठाओ, इसको यहाँ संतुष्टि नहीं मिले वहाँ घुसाओ, इधर करो। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें तो गलती का स्कोप भी है, लेकिन ब्रह्मा जी गलती कर ही नहीं सकते हैं। मतलब जो कर्म किए हैं उसके अनुसार शरीर उसके अनुसार ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किया स्वर्ग जाने के लिए पहुंच गया नरक, अगर ये क्या, और नरक जाने वाला काम कर रहा पहुंच गया स्वर्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, एब्सोल्युटली नो एरर इज अलाउड फॉर डेमीगॉड्स। जरा सी भी गलती अलाउड नहीं है। जैसे कि अजामिल महान पापी था, लेकिन एक महान कार्य कर रहा था कि अपने बेटे का नाम रख दिया उसने नारायण, और उसको नहीं देखे यमराज जी तो उनको माफी मांगनी पड़ी। यहां पुलिस किसी को तमाचा मार भी देती, कभी माफी मांगती है। मुझे याद है कि एक भक्त थे, ब्रह्मचारी है, हमारे मित्र हैं। तो एक बार वो लौट रहे थे इधर वृंदावन में, तो ट्रेन को रुकना था मथुरा, तो कोई ट्रेन वो चेन खींच दिया और वो कूद गए इधर वृंदावन के स्टेशन पर। तो वहाँ पुलिस ये सोची कि ये खींचे और चमाटा चला दिया उनको। बाद में वो कहे हम तो कुछ देखे नहीं थे। तो वो क्षमा को तो कुछ मांगेंगे नहीं, पुलिस वाले क्यों क्षमा मांगेंगे। तो ये गलती है ना पुलिस वालों की, वह नहीं खींचे और उनको पिटाई की। ऐसा बहुत बार देखा जाता है, लेकिन देवताओं को बिल्कुल अलाउड नहीं। 1 मिनट 1 सेकंड की भी गलती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कार्य करना ये असंभव ही है वस्तुतः। तो ब्रह्मा जी परेशान थे तथा ब्रह्मा जी के इस अभिप्राय को अनवीक्ष अर्थात समझते हुए भगवान उनसे उनके कश्मलम अर्थात मोह को शमन करते हुए बोले। तात्पर्य, प्रलयकारी जल इतना भयावना था कि इसे देखकर ब्रह्मा तक विचलित हो गए थे और अत्यंत चिंतित थे कि विभिन्न जीवों को यथा मनुष्य इतर मतलब जो मनुष्य नहीं हैं तथा अति मानवीय प्राणियों को स्थान देने के लिए बाह्य आकाश में विभिन्न लोगों को किस तरह स्थापित किया जाए। दैट मीन्स देवताओं को, मनुष्य को और पशुओं को। ब्रह्मांड के सारे लोक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अधीन विभिन्न कोटि के जीवों के अनुसार स्थित हैं। ये क्या मतलब है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजस जघन्न गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतुगुणी है वो देवलोक में जाते हैं, जो रजगुणी है वो दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, और जो तमोगुणी है वह निम्न योनि को प्राप्त होते हैं। ये हिसाब किताब है। प्रकृति के गुण 3 हैं और परस्पर मिलाए जाने पर ये 9 हो जाते हैं, और जब इन 9 को मिलाया जाता है तो वे 81 बन जाते हैं। इसके बाद ये 81 भी परस्पर मिलकर इतनी संख्या में हो जाते हैं कि ब्रह्म बढ़ता ही जाता है। इसका क्या मतलब है? आप ये जानते हैं कि हम लोग के देखिए, हम जब पूछेंगे कि हमें बताइए तब आप प्रॉम्प्ट कीजिए, डोंट गेट करेक्टेड टू ऑफन। तो आप लोग ने कलर पैलेट देखा होगा, कलर पैलेट बोलते हैं, जो घर का आप लोग कलर सेलेक्ट करने जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे कलर दिखाते हैं, और क्रीम के ही बहुत सारे शेड्स होते हैं, और ब्लू के बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो ये सब शेड कहाँ से बनते हैं? RGB, 3 चीज़ों के अलग अलग सम्मिश्रण से। रेड को थोड़ा, रेड का अनुपात बढ़ा देंगे तो, और अन्यों का अनुपात कम कर देंगे तो अलग अलग कलर बनते जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? तो किसी भी जीव में
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण रहता है, प्योर कोई नहीं रहता। अब उसका अनुपात अधिक या कम होने से उसके अलग अलग चेतना का निर्माण हो जाएगा। आप ही मान के चलिए से मान लीजिए मेरा जो चेतना का कलर है बीज कलर का है, मैं जस्ट कलर की तरह बोल रहा हूँ। किसी की चेतना नीले कलर की है, ऐसी होती नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई हो सकता है वॉयलेट कलर का हो, कोई ब्लैक हो, तो ब्लैक में भी कुछ आरजीबी का ही कॉम्बिनेशन बना रहता है, समझे। कोई वाइट वाला हो, कोई क्रीमिश हो, कोई ग्रीन हो, आप समझ गए मेरी बात। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कलर्स की रेंज बन जाएगी, हो समझ रहे हैं इस बात, इस तरह से। उसी तरह से लोगों की चेतना अलग अलग प्रकार से गुणों से प्रभावित होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, हम तो यहाँ पे देखते हैं एक भक्त हैं, वो अपने घर में डिस्को लाइट लगा के जब करते हैं, डिस्को लाइट समझते हैं, कभी ब्लू कभी रेड कभी ग्रीन, कितनी बार समझाया अब जाकर के वो ठीक हो रहे हैं। हमने कहा भाई डीजे मत चला डीजे चला के जब नहीं किया जाता है, कभी रेड कभी, देखा है घरों में वो मंदिर में लगा लेते हैं डीजे लाइट होती है, तो कभी ब्लू कभी रेड कभी ऐसे करके रहते हैं। तो अब जब ब्लू जल रही है उस क्षण वो रूम कैसा दिखेगा, ब्लूइश। जब ग्रीन है तो ग्रीनिश, बहुत सिंपल है। ऐसे ही हमारे हृदय में, हमारे सूक्ष्म शरीर में गुणों का एक्सपेंशन होता है। आप समझने का प्रयास करें, जैसे एक बल्ब है, अब ये पीला रोशनी यहाँ पे दिख रही है, आप लोगों को यहाँ पे व्हाइट दिख रही होगी लेकिन हमारे रूम पे पीली है। तो अब देखिए ये पीले रंग का प्रकाश फैलना शुरू करता है, क्या समझ पा रहे हैं। जैसे बल्ब शुरू हुआ तो वो प्रकाश फैलना शुरू करता है। तो जब हम सतोगुणी वस्तुओं का सेवन करते हैं, सतोगुणी कर्म करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे चित्त में कैसे आता है, सतोगुणी प्रकाश के रूप में। सतोगुण की वृद्धि होने लगती है। अब अगर हम रजगुणी कार्य करते हैं तो हमारे चित्त में रजगुण की वृद्धि होने लगती है, लेकिन समझना होगा कि अब सतोगुण जीरो नहीं हो जाता है। तो अब अलग अलग कर्म करने के हिसाब से व्यक्ति की चेतना अलग अलग गुणों से प्रभावित होने लगती है। तो सभी जीवों ने अलग अलग प्रकार के कर्म किए हैं, तो इसलिए लोगों को अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होने चाहिए। इसीलिए मनुष्यों के शरीर भी 4 लाख प्रकार के होते हैं, नॉट फिजिकल बॉडी बट अलग अलग चेतना। सबको समझ में आ गई बात। ऐसे फिर देवता और ऐसे ही पशु पक्षी इत्यादि, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो इन सब की अलग अलग सिचुएशन क्या है और इसके अनुसार उनको क्या शरीर मिलना चाहिए, ये ब्रह्मा जी का टास्क था। इसके बाद ये 81 भी परस्पर मिलकर इतनी संख्या में हो जाते हैं कि भ्रम बढ़ता ही जाता है। जैसे मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूं, मेरे सेवा थी मंदिर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, तो मंदिर की पेंटिंग का हमको सेवा मिला। तो ये वाला क्रीम कभी आपको देखा है इस तरह से 2 रेंज दिखाई पड़ेंगी क्रीम की, कलर्स की। तो ये भी क्रीम वही लगता है जैसा दूसरा वाला क्रीम। आप मेरी शायद भाषा समझ पा रहे होंगे, बहुत क्लोज होता है। वो अलग रेंज में क्रीम है, ये अलग रेंज में क्रीम है। एक हल्का सा क्रीम है लेकिन हल्का सा रेडिश टिंज है, और दूसरा पूरी तरह से क्रीम है। हे भगवान, कोई डिजाइनर है क्या, इंटीरियर डिजाइनर यहाँ पे मेरी भाषा समझ रहा हो? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो देखने में सेम लग रहा है लेकिन एक्चुअली अलग अलग है। तो उसी प्रकार से हर जीव की चेतना अलग प्रकार की, उसको वैसा ही शरीर मिलना चाहिए जैसा कि उसकी चेतना है। तो हमको ये लग रहा है कि ऑटोमेटिक है, भाई साहब ये ऑटोमेटिक नहीं है। इज इट ओके? ये देवताओं के द्वारा निश्चित है। भाई हम सभी लोग फोन यूज कर रहे हैं, ऐसा लोग सोच सकते हैं कि हम सबके बिल ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होते हैं। सबका स्पेसिफिक होता है ना, आपने कितना यूज किया उसके हिसाब से बिल होता है। तो ये व्यवस्था बनाई गई है, तो ये व्यवस्था काफी रिस्पॉन्सिबल है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलेंगे, डिमांड करती है। इस कारण से ब्रह्मा जी भ्रमित थे कि क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी को निश्चित संख्या में बद्ध जीवों को विभिन्न स्थानों तथा पदों पर स्थापित करना था। मतलब वहां पे ये सिस्टम नहीं था कि वहां सिस्टम ऑफ मेरिट है, यानी कि जिसकी जो योग्यता है उसको वहां मिलना चाहिए। आजकल की तरह नहीं कि अब हम किसी के भतीजे हैं तो ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, जो योग्य व्यक्ति वो नीचे पड़ा रहेगा। ऐसा ब्रह्मा जी के संग नहीं होता। यह कार्य ब्रह्मा को ही करना था। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ही शब्द समझे आप। किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, भैया हमसे नहीं हो रहा है, हम जा रहे हैं अपने कमल के आसन पर सोने के लिए, दूसरे को दे दीजिए। नहीं, अब ये बड़ी अमेजिंग बात है कि जब आपको ही कार्य करना है और आपको ना समझ में आए तब तो व्यक्ति परेशान हो ही जाएगा। दूसरे को आप नहीं दे सकते। आप लोग के आचार में होता होगा, सर उसको दे दीजिए, आज मैं जरा उधर हमारे घर में माँ की तबीयत खराब है। लेकिन यहाँ किसकी तबीयत खराब है? यहाँ तो कोई है ही नहीं, उन्हें ही करना है और उनको करना ही है। तो अब वो परेशान हो रहे थे। और ब्रह्मांड में अन्य कोई ऐसा नहीं जो यह समझ भी पाता हो कि यह कितना कठिन था। समझे आप ये शब्द? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कर पाने की बात छोड़िए,
ये कितना कठिन है यह भी नहीं कोई समझने वाला था, कोई था ही नहीं समझने के लिए, और न तो कोई योग्य था और न कोई था। किंतु भगवान की दया से ब्रह्मा इस गुरुतर कार्य को, यानी अधिक कठिन कार्य को, अब इतनी दक्षता से संपन्न कर सके कि हर व्यक्ति विधाता की करामात देखकर चकित है। Here in purport, with respect to different kinds of living entities, are categorized by Srila Prabhupada in the following 3. तो कह रहे हैं कि ये अति मानवीय लोग कौन हैं? अति मानवीय मतलब देवता, जैसे कि यमराज जी हैं, वो एक देवता हैं, वो अति मानवीय कार्य कर सकते हैं। चित्रगुप्त हैं, वह अति मानवीय हैं। इंद्र हैं, वो अति मानवीय हैं। तो अति मानवीय का मतलब हुआ कि वह लोग जो देवता की कैटेगरी में आते हैं। अब उसके बाद भगवान ने क्या कहा, ये बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह वेद गर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मयापादितं हि अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् तन्मयापादितं यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह मा वेद गर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मयापादितं हि अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् तन्मयापादितं यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। बोलिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह मा वेद गर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मयापादितं यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् तन्मयापादितं हि अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। मैंने इसमें अन्वय नहीं रखा, अच्छा इसका अन्वय बाद में रख दिया, ठीक है। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ। अब बड़ा सुंदर, उस पर आचार्य कहते हैं कि वेद गर्भ कहने मात्र से भगवान ने उनको सारे वेदों का ज्ञान उनके हृदय में गर्भित कर दिया। भगवान इतने समर्थ हैं कि बस बोलने मात्र से, मान लीजिए कहें कि हे सर्वश्रेष्ठ, तो बस बोलने मात्र से, ये सत्य संकल्प है, जो इच्छा करते वो हो जाता है। तो इतना बोलना मात्र था कि वेद गर्भ और सारा वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को हो गया। बहुत अद्भुत शब्द है। हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो न ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है ना। दिस इज अमेजिंग। आपको पिछले श्लोक में याद है, शब्द है अगाधया वाचा, गंभीर वाचा। इसका क्या मतलब है कि पहले ही दिया जा चुका है? तो पहले दिया जा चुका है कि इसका मतलब है कि भगवान को पता है कि मैं सृष्टि करूंगा, ब्रह्मा जी की सृष्टि करूंगा, ये परेशान होंगे और मुझसे यह मांगेंगे। भाई साहब, ये जबरदस्त श्लोक है। मतलब मैं बार बार आज सुबह भी बता रहा था भक्तों कि भगवान ने निश्चित कर लिया है कि साधना माता जी भगवान के पास जाएंगी। देखो खुश हो गई। अरे मेरा नाम नहीं रहे, अरे आपका ही नाम नहीं ले रहे, सबका नाम ले रहे, उसका नाम ले रहे, मेरा नाम ले। अरे सबका नाम लोगों तो क्लास में सबका नाम ही चढ़ जाएगा, लेकिन नाम चढ़ गया है आपका। Chanters of Krishna consciousness, that means chanter of Harinam, cannot fall down. Their names have been written in the diary of Lord Shri Krishna। ये प्रभुपाद जी का शब्द है। जो व्यक्ति नेहा भी कर्म नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तब कहेंगे कि भगवान इतनी परेशानी क्यों दे रहे? तो आपको ब्रह्मा बनाए क्या? क्या आपको इतना कठिन कार्य दिए जितना ब्रह्मा जी को दिए हैं? उससे तो आसानी दी है ना। जो अब भी 16 माला करने के बारे में सोच रहा है, सोचना बंद करो, करना शुरू करो, समझे? बाकी लोग पहुंच जाएंगे। और भगवान ने आपका भी नाम लिख ही लिया है, तो क्या दिक्कत है? जब जेठानी कर सकती तो देवरानी भी कर सकती है ना। निधि माता जी, आपका नाम रिकॉर्डिंग जा रहा है। जब निशा माता जी कर सकती तो आपकी पड़ोस वाली ने किया है नॉट, तो आप भी कर सकते हैं। आपके तो एक ही है, वो भी कितनी सीधी बच्ची है। इनके 2 बच्चे, वो भी थोड़े से यार इंटेलिजेंस। तो बच्चे थोड़े शैतान होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा इतने शैतान नहीं, बच्चे अच्छे हैं। तो जब इस प्रकार से जब कर सकते हैं तो सब लोगों को करना चाहिए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? ये हम नहीं कह रहे हैं, आगे जाके आप सुनेंगे। आचार्य कहते हैं कि
हाँ, चैतन्य चरितामृत पे लिखा है। इसमें जो अंत लीला है ना, अंत लीला के अध्याय 3 के अंत में आप देखना, उसमें लिखा है कि भाई महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान के पास आ सकता है, इससे आसान नहीं हो सकता। जैसे मैं बताऊं, मैंने मजेदार बात, हम लोग कल मार्केट में गए थे तो एक जगह व्यक्ति सब हर चीज 20 रुपए किलो बेच रहा था। भिंडी 20 रुपए किलो, कद्दू 20 रुपए किलो, आलू। अब एक माता जी आ गई, उनको बड़ी परेशानी, अरे उधर वाला तो 40 में बेच रहा है, आप 20 में क्यों बेच रहे हो? हमने कहा माता जी डोंट आस्क व्हाई। हमने कहा क्यों मत पूछो, नकली नहीं है, असली है, खरीदो और लेके चलती बनो। तो अभी ये समझ रहे ना बात। तो व्यक्ति सोचे कि भाई इतने सस्ते में भगवान के पास कैसे जा रहे हैं, तो जाने दे रहे तो दिक्कत है आपको। नॉट अमेजिंग? तुरंत हम लोग सब्जी खरीदने गए ही नहीं थे, लेकिन देखा 20 रुपए की मिला तो तोल दो भैया, भर लो जितना भर सकते हैं, है कि नहीं? तो जो आप कह रहे हो कि भगवान का प्रेम मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो सब भगवान देने के लिए पहले से ही इच्छुक हैं। आप तो ऐसे संशय कर रहे हो कि भगवान का प्रेम कहीं मांगे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, ये है हो जाए, वो हो जाए, तो भगवान ने वो पहले ही सेट करके रखा हुआ है कि इस व्यक्ति को मुझे अपने पास लाना है। तभी वह भक्तों की संगत दे रहे हैं, भागवत सुनने को दे रहे हैं, नहीं तो हम भी कहीं घूम रहे होते इस समय। ट्राई टू सी दिस। देखिए, हम कोई भावुकता में नहीं बोल रहे कि जबरदस्ती का मोटिवेशन स्पीच देना, आपके सामने लिखा हुआ, भगवान सब कुछ जानते हैं। पता नहीं क्या भक्त लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, इफ ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल इज कंट्रोल। हमको नहीं पता क्या कहना चाहते हैं, पता नहीं अंग्रेजी बोले। मैं इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीक इन इंग्लिश। आई हैव टू लर्न हिंदी, देन आई विल एबल टू अंडरस्टैंड हिज इंग्लिश। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, हे वेद गर्भ, हे वैदिक ज्ञान की गहराई तक पहुंचने वाले। समझे क्या प्रपाद ने अनुवाद रखा है, क्या प्रपाद ने अनुवाद रखा है। वैदिक मतलब तह तक पहुंचे हुए हैं भगवान, ये बोलते हुए ही पहुंचा दिए उनको। ये बड़ा जबरदस्त है। मतलब वेद की ज्ञान के एकदम तहत, एकदम हम लोग सब सुने थे वेदमय है, मतलब वेद स्वरूप है ब्रह्मा जी। सारा वेद का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित है, ये अर्थ है। तंद्रिमा ग, विषाद जनित इस आलस्य को मत प्राप्त हो, अर्थात इसका परित्याग करो। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर आपको तंद्रा मतलब समझते हैं आप लोग, नींद, वेरी गुड। नींद के बाद क्या आता है? स्फूर्ति। नहीं, नींद का स्फूर्ति नहीं आता, क्या ऐसे तो आलस आता है, आदमी काम नहीं करना चाहता है ना कुछ समय के लिए। लेकिन यहां तंद्रा का अर्थ है विषाद जनित इस आलस्य। देखिए, अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी रथ के ऊपर, वो विषाद से ग्रस्त थे, तो इसलिए वो अब धनुष छोड़ करके, व्हाट इज दैट, गांडीवम नहीं, वो तो है नहीं, वो लास्ट श्लोक क्या है प्रथम अध्याय का लास्ट की, वो बैठ गए, धनुष को छोड़ कर बैठ गए थे। ना 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 ना, प्रथम अध्याय का आखिरी इसमें कि अर्जुन जो है अपने बाण को, रथो मतलब वो बैठ गए, बेसिकली वो बैठ गए, वो अपना अर्जुन विसृजम सचरम चापम शोक संविघ्न मानस, तो अपने शर और चाप यानी कि धनुष बाण को त्याग करके शोक से सम्यक रूप से उद्विग्न होकर के, परेशान होकर के बैठ गए। हम नहीं कर सकते इस जगत में। देखा गया, जैसे मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं हिस्ट्री में पढ़ा नहीं था, चौथी क्लास की बात याद आ रही है, अच्छे से याद है वो। हम सोचे अब हम फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकते। तो अब मैं वहां विषादग्रस्त होकर के बैठ गया, मैं पढ़ूंगा ही नहीं और मैं फेल ही होऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग था कि मेरी माँ मुझे वचन नहीं सुनाई, मुझे चप्पल बजाई 2-4 चप्पल मारी कस के, पढ़े कैसे नहीं, तो फेल हो क्या आएगा, शर्म आती तो फेल होगा। पढ़ाई में अच्छा था मैं, लेकिन थोड़ा सा विषादग्रस्त हो गए थे, तो अपना धनुष बाण बैठ गए थे कि नहीं पढ़ना है। बस 2-4 चप्पल बजाई तो हिस्ट्री पास हो गए, बढ़िया से नंबर लेके आए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि विषादग्रस्त होता है। कभी आप हुए इस तरह से विषादग्रस्त कि भैया इस एग्जाम में तो हम पास नहीं हो पाएंगे, स्पेशली जब हम लोग खूब मस्ती किए हों और अब एग्जाम सर पे आ गया हो, तो आप समझ रहे ऐसा होता है, ये होता है। मतलब विषाद में व्यक्ति आलस्य को प्राप्त होता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो कह रहे माँ गा, माँ मतलब नहीं और गा मतलब मत जाओ वहां पे, मत प्राप्त हो, आलस्य को मत, आलस्य को त्याग दो, अर्थात इसका परित्याग करो। तब क्या करूं? तो कह रहे सर्गे तथा सृष्टि विषयक उद्यमम प्रयत्न में आवह
जरा हाथ तो लगाओ। अब दिस इज वेरी नाइस, ये प्रभुपाद जी का अनुवाद है, बहुत सुंदर। जरा हाथ तो लगाओ, मतलब करूंगा तो मैं, केवल तुम अपने हाथ हिलाओ। इज वेरी नाइस। कोई श्लोक अगर आपको याद आ रहा हो तो बड़ा स्पष्ट है, 11वां अध्याय भगवद गीता, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। तुम प्रचार करने का प्रयास, मतलब युद्ध करने का प्रयास करो, हमें क्या करना है, तुम कुछ प्रचार करने का प्रयास तो करो। यू विल सी मैजिक, एंड आई हैव सीन सो मेनी मैजिक्स ऑल इन फ्रंट ऑफ मी, ऑल इन फ्रंट ऑफ मी। आप सभी लोग मेरे लिए मैजिक ही हैं। कहीं कहीं लगता है कि ये व्यक्ति तो कभी सिंसियर होगा ही नहीं, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही आकर शास्त्र बोलने लगते हैं कि हम ये शास्त्र पढ़ लिए तो हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर गया। अब वह उस भक्त को लग रहा होगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन हम इसको नॉर्मल नहीं देखते। इट्स जस्ट लाइक राधा रानी कृष्ण इज कैचिंग दैट पर्सन बाय हैंड एंड ब्रिंगिंग हिम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी आर नॉट, कई बार हम प्रवचन कर रहे होते हैं, मैं बोल रहा होता किसी को और ऐसी बात मुख में आ जाती है, ये कहाँ से आया। शायद अगर आप थोड़ा प्रीचिंग करेंगे, इट इज जस्ट दैट थिंग नेसेसरी फॉर दैट पर्सन टू हियर। कई बार भक्त हमको बोलते हैं कि आपका प्रवचन सुन करके हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। हम तो यहाँ पे जो है वो सब बता रहे हैं, अब भगवान वाणी में ऐसा कुछ रख देते हैं कि सामने वाले के काम की बात आ जाती है। इट्स नॉट ऑन आवर ओन कैपेसिटी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही हाथ बटाना, जैसे भगवान कह रहे हैं कि भाई कुछ खुद भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनके सेवकों को श्रेय प्राप्त हो, तो जरा हाथ तो लगाओ। हमको बहुत अच्छा लगा ये, जरा हाथ तो लगाओ। भगवान माम यत प्रार्थयते, आपने मुझसे जो प्रार्थना की है, तत् अग्रेही, उसे पूर्व ही मया आपादितम, मेरे द्वारा संपादित किया जा चुका है। अर्थात जो तुम कुछ करोगे वो मैंने पहले ही कर दिया है। दिस इज अमेजिंग। यानी कि इससे क्या शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, हम जो कुछ भी कर पाएंगे वो सब भगवान के द्वारा किया जा रहा है, एक बात। दूसरा, हमारा यह सोचना कि हम यह नहीं कर सकते बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अपनी क्षमता से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। यह विश्वास व्यक्ति को होना चाहिए, सिंपल। और हमें कुछ खास करना भी तो नहीं है, हमें केवल यह करना है जो सुना है उसको यथावत रिपीट करना है। इज इट नॉट? और वह कार्य करेगा। जब तक आप भगवान की बात बोलेंगे आपको वह अच्छा लगेगा। मैंने एक बात डिस्टिंक्ट बात नोटिस करी है कि लोग शॉर्ट्स बनाते हैं और उनका शॉर्ट ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है खत्म होने में। पता नहीं, ऐसे मैंने, पता नहीं मेरा ही ऐसा अनुभव है कि पता नहीं आप लोग को संभव करता हूँ। और मैं अपना शॉर्ट देख रहा था, हमें लगता है बहुत जल्दी खत्म हो गया। इट्स नॉट बिकॉज आई एम स्पीकिंग, क्योंकि वो बात भगवत संबंधी है, तो ऐसा लगता है कि 1 मिनट कैसे निकल गया, मतलब बहुत कम बोल पाया उसके बारे में मैं। आई डोंट नो, आई कैन ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। कोई भी भगवान के संबंधित शॉर्ट होता है, आप सुनते हैं, द फीलिंग इज बहुत जल्दी समाप्त हो गया, कथा बहुत जल्दी समाप्त हो गई। पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन आप अगर बहुत नोटिस करेंगे ऐसे, अरे अभी मैं महाराज जी का शॉर्ट सुन रहा था, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का, वृंदावन के बारे में बता रहे, 1 मिनट हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन मटेरियल बात सुनते हैं तो वो 1 मिनट या 2 मिनट भी ऐसा लगता है बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, बहुत फैल रहा है। मे बी इस माई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता हो, पता नहीं आप लोग का ऐसा हो कि नहीं। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि भगवान की बात जब बोली जाएगी, क्योंकि हर जीव भगवान का प्रेमी है, उसे वो बात अच्छी लगेगी ही। हम जब अच्छी लगती तो हम समय नहीं देखते हैं। हमें कुछ भी तो नया नहीं करना है, पढ़ करके बोलना है। मैं यहाँ क्या करता हूँ बताइए, पढ़ के तो बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अपनी बात नहीं कहनी है, भगवान ने सब कुछ पका पका कर रख के दिया है और हमें प्रयास करना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि कई बार लोग सोचते हैं कि हम कैसे प्रचार करेंगे, बड़ा कठिन है, इत्यादि इत्यादि। कुछ भी कठिन नहीं, लोगों ने, भगवान ने सेट करके रखा है कौन कौन लोग कृष्ण भावना में आएंगे, ये पहले से ही निर्धारित है। आप हेल्प करते, आप लोगों को बताने शुरू कीजिए, हेल्प कीजिए जहां तक संभव हो। 1 व्यक्ति को बताइए, 2 व्यक्ति को बताइए, और देखेंगे सब एक बार प्रोसेस शुरू कर देंगे तो लोग कृष्ण भावना में आ जाएंगे। जैसे अभी सामने ही प्रेषव माता जी ने स्वयं को, अपनी भांजी को, अपने भांजे को, पति को, आसपास के लोगों को, भाई बच्चों को, सबको इन्फेक्ट करती जा रही हैं। 5-6 लोगों को तो कर ही दिया ना। अब हम ये तो नहीं समझ रहे हैं कि बहुत भागवतम समझते हो या नहीं, इतना तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, भगवान को इतना तो सभी लोग समझते हैं ना, तो समझ में आ गया।
ये तो कोई ये नहीं कहता प्रभु जी याद नहीं रहता कि भगवान कौन है। ऐसा भी कोई है जिसको ये याद ना हो कि भगवान कौन है? आपको याद रहता है और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है। तो इतनी प्रगति तो हो गई ना। आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, प्रीचिंग इवन इफ अ पर्सन डज प्रीचिंग पुअरली इट इज नेवर पुअर एफर्ट। सो टू दैट इफेक्ट ही सेज। प्रभुपाद वहां पे प्रवचन कहने के लिए नए बच्चा है उसको बोल दूंगा तो क्या प्रचार करेगा, लेकिन वो यथावत बात को रिपीट करता है, उसका प्रभाव होगा ही। ये बात है। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, माँ वेद गर्भ गास तंद्रीम, माँ मतलब नहीं, वेद गर्भ मतलब ब्रह्मा जी, गास तंद्रीम तुम इस विषाद जनित आलस्य को प्राप्त मत हो, मतलब उसको त्यागो, काम करना शुरू करो। सर्ग उद्यम वाह, तुम इस सर्ग के परिश्रम में जरा हाथ तो लगाओ। अब सर्ग की जगह लगा दीजिए आप, इस प्रचार के उद्यम में थोड़ा हाथ तो लगाओ। कठिनाई यह है कि सामान्यतः लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। भक्ति मानने के बाद भी थोड़ा ये दुख की बात है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने नहीं कहा कि अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे आपके बॉस भी हैं, कम से कम, अब हमेशा तो वर्क फ्रॉम होम नहीं होता होगा, कभी जरा मिलिए और थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, अपने घर पे बुलाइए प्रसाद। आप तो बता रहे कि हाँ महाराज बहुत अच्छा, बहुत, दिस वेरी गुड। आप बता रहे थे आप अच्छा खाना बनाती हैं, पता नहीं, मतलब इससे बता रहे थे, ऐसा भवती, अब अनुभव नहीं है, मैं जो बात परंपरा में सुनी है, तो अब अच्छा प्रसाद बनाते, भगवान को अर्पण कीजिए, प्रसाद खिलाइए, वी शुड डू दैट। ऐसे लोग बहुत अमीर हैं जो बेचारे कभी प्रसाद ही नहीं पाए, उनको पता भी नहीं प्रसाद क्या होता है। तो कुछ स्टार्टिंग तो हो जाता है ना, या कुछ आप बना सकते हैं, मटरी वटरी बना के। मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूँ कि प्रसाद देना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ पुण्य मिलता है, आगे जाके जरूर भक्त बन जाते हैं भगवान के। ठीक है, तत् मया आपादितम ही अग्रे, जो आप सृष्टि के बारे में कुछ करना चाहते हो, यन्माम प्रार्थते भगवान, जो आपने मेरे से प्रार्थना की है उसको तो मैं पहले ही संपादित कर चुका हूं। तब एक प्रश्न फिर बन जाएगा कि जब भगवान ने हमको भक्ति देने के लिए बोल ही रखा है तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, तो फिर हमें कुछ भी करने की क्या जरूरत है। भगवान चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम कितनी उत्कंठा से ग्रसित नहीं, उत्कंठा को प्राप्त है। दे तो वो पहले चुके हैं, मांग कितना रहे हो, ये बात है। श्रीधरी, वेद गर्भ ब्रह्मन, तुम विषाद के कारण आलस्य न करो। तुमने जो ये प्रार्थना की है कि जिस ज्ञान के द्वारा आप जगत को आनंदित करते हैं उसी ज्ञान से मेरी भी बुद्धि को संपन्न कर दें, वह मैं पहले से ही आपको दे चुका हूं। इसको मैंने कैसे समझाना था, आज मैंने कुछ समझाया तो था इस बारे में। हाँ देखिए, इस जगत में देखा जाता है कि पति आ रहा होता है, मान लीजिए दूर से आ रहे हैं, तो पत्नी को पता रहता है कि वह क्या भोजन पसंद करेंगे और वो पहले से ही बना रखें, उसको बताने की जरूरत भी नहीं होती कि बना लेना, पहले से बना के रख लेती है। तो इतना इंट्यूशन अगर स्त्रियों का है या माँ का है, तो अब बताइए कि भगवान का तो शक्ति अगाध है। तो अगाध पिछले श्लोक में क्यों कहा गया, ये दिखा रहा है कि भगवान का जो ज्ञान है वह अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न समझे, जैसे मुझे नहीं पता कि 1 घंटे बाद क्या होगा। अभी 4 साढ़े 4 बजे मैं उठा था तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था कि मैं क्लास दे ही पाऊँ, और बाय 5:30 आई वाज एब्सोल्युटली ओके। अब बताइए मेरा क्या इंट्यूशन था, आज लग रहा है शाम की क्लास नहीं हो पाएगी, और 1 घंटे में बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल फुल एनर्जी कि मैं अब क्लास दे पा रहा हूँ। तो हमारा तो ज्ञान परिच्छिन्न है ना, 4:30 बजे क्या होगा, 5:30 बजे क्या होगा, कुछ नहीं पता रहता है। लेकिन भगवान सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। दिस इज वेरी इनकरेजिंग फॉर अस। एक भक्त आज हमको पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे, हमें श्रद्धा कैसे बने, ये कैसे हो, वो कैसे हो, ये क्यों, वो क्यों। तो अब ये कथा में आएंगे तब ना बात समझ में आएगी कि भाई आपके बारे में भी, आपके कल्याण को भी भगवान चाहते हैं और कल्याण डिसाइड कर रखा है, लेकिन सुनेंगे तब ना बात समझ में आएगी। जब तक आप सुनेंगे नहीं हम लोग, तो कैसे मालूम चलेगा कि भगवान ने हमारा जो भविष्य है, जो उज्जवल भविष्य, उसको देखना है पहले से ही। इसीलिए जीवन भर आप ये समझ लो बात को कि इसीलिए भगवान हमको भक्ति में बार बार चांस देते हैं। सुनाई पड़ रहा है, गलतियां होने के बाद भी भगवान हमको चांस देते हैं, क्योंकि भगवान हमको, हमारे वर्तमान को तो देखते हैं,
लेकिन वह हमारे उज्जवल भविष्य को भी देखते हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? आज आप अपने जीवन में संघर्ष देख सकते हैं भक्ति में, लेकिन भगवान आपकी उस स्थिति को देख रहे हैं जब आप भगवान के प्रेमी हो गए हैं, और आप होके ही रहेंगे और वो करवा के रहेंगे, नहीं तो इस भक्ति में लाते ही नहीं। इसलिए बहुत बार भक्त सोचते हैं कि हमसे ऐसी गलती हो गई, ये अपराध हो गया, वो अपराध हो गया, अब तो बस नहीं हो पाएगा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान हमारी सहायता करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सारी टेम्परेरी चीजें हैं, आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। क्या हमारे कल हम वैद्य से मिले, वो बोले बड़ा सुंदर, बड़ा इनकरेजिंग बात बोले, कह रहे आपको कोई रोग नहीं, आप दोनों को कोई रोग नहीं है, केवल ये टेम्परेरी व्हाट इज दैट सिचुएशन है। दिस इज वेरी नाइस। आप लोग समझ रहे होंगे, मैप कर लेंगे भक्ति में कि अविद्या इत्यादि जो कुछ भी है वो केवल टेम्परेरी सिचुएशन है। और वो बोले कि देखिए 4-5 महीने लगेगा, तो वो सोच रहे थे कि हमको लग रहा है लंबा, हम कहें हम 4 साल से परेशान है और अब केवल आप 4 महीना बोल रहे हो। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? अनादि काल से हम भटक रहे हैं बिना किसी सोल्यूशन के। अगर 4-5 जन्म लग जाए, अरे 400 जन्म भी लग जाए तो भी कुछ नहीं है। एवरी बर्थ विल बी बेटर देन द प्रीवियस बर्थ। और कौन जाने इसी जन्म में चले जाए। अरे 40 साल पहले भक्ति करके तो देखिए, है कि नहीं? अभी देखिए भागवत में कितना ज्यादा हमारा परिवर्तन हो गया है। इतना बात आप समझ लीजिए कि जिस ज्ञान के आप और मैं योग्य होंगे उससे हम लोग कभी भी वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरी चेतना का स्तर क्या है। मैं समझा पा रहा हूं? जिस ज्ञान के मैं योग्य होऊंगा एक विशेष समय में, तो भगवान व्यवस्था करेंगे कि वो गुरु, वो वैष्णव, वो भक्त हमको मिले और वो ज्ञान हमको मिल जाए। ही इज वेरी वेरी अलर्ट टू आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अब ये देखने का सामर्थ्य रखिए कि इस प्रकार से आपके जीवन में हो रहा है। सारार्थ दर्शनी, यह श्लोक ब्रह्मा जी के समस्त मोह उपशमन का द्योतक है। अब ये समझ में नहीं आया, ये कैसे बोल गए? पिछले श्लोक में इवा शब्द था, तो इवा को अगर आप मानो लेंगे तो फिर बात ये होगी कि ब्रह्मा जी का खेद कैसे जाएगा, भगवान को नहीं पता। लेकिन भगवान यहां बोल रहे कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम क्या वरदान चाहते हो। अर्थात भगवान वो जानते हैं कि इनका मोह कैसे नष्ट होगा और ऐसी ही बात बोलेंगे। अगर आपको समझना हो तो कभी किसी की काउंसलिंग करना, तो आप देखेंगे कि हम हमेशा उस व्यक्ति की मनस्थिति को नहीं समझ पाते, और इस कारण से हम हमेशा वो बात नहीं बोल पाते हैं जिससे उसका मोह हमेशा के लिए पूरी तरह से दूर हो जाए। क्लियर? लेकिन भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं, वो सब जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? एक माता जी हमको बोली, एक स्टूडेंट के बारे में, उनकी शादी उससे हुई है, तो हमारे स्टूडेंट थे, कहते हैं हमने कहा नहीं बड़े अच्छे प्रचारक हैं, वो बहुत अच्छे ये हैं वो हैं। तो कहने वो कुछ भी हो, वो पहले हमारे लिए हमें अच्छा पति चाहिए, हमको अच्छा लड़का, हमें अच्छा प्रचारक चाहिए, नहीं चाहिए। गॉट इट? तो वो अब समझ गए, मेरी बात निष्फल हो गई। मेरा यह कहना कि वो अच्छे प्रचारक हैं, भक्त हैं, ये वो नहीं, उस लड़की को तो पति चाहिए ना, अच्छा, जो अच्छे से बर्ताव करे, अच्छा पति हो। तो ये उसको चाहिए, सामने वाले को क्या चाहिए अगर आप वह दे दीजिए तो वो संतुष्ट हो जाएगा। तो भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है और ब्रह्मा जी के हृदय में भी है। तो वो जानते हैं इस बात को कि उन्हें क्या बोलना है जिससे ब्रह्मा जी का शोक नष्ट हो जाए। तंद्रिम अर्थात ज्ञान का लोप नहीं हो। जैसे कि व्यक्ति तंद्रा में रहता है, आप सोच रहे हैं ना कि मैं उठते ही भागवतम क्लास नहीं दे सकता, या कहे सुबह उठा प्रभु जी उस श्लोक का क्या अर्थ है, अरे भाई आंख तो साफ करने दो। तो इस प्रकार की तंद्रा में व्यक्ति ज्ञान का लोप हो जाता है। तो कहते हैं इसको, ज्ञान को आप लोग को त्याग दीजिए। हे वेद गर्भ, जो सभी वेदों से भिज्ञ है उसे अज्ञानी नहीं होना चाहिए, ये अर्थ है। किंतु मैं स्वयं की सृष्टि सामर्थ्य के विषय में अनिश्चित हूं। समझ रहे? वेद गर्भ कहने का मतलब आप सारे वेदों को जानते हो और सृष्टि के तत्व को नहीं जानते, ये उचित नहीं है। तो मान लो ब्रह्मा कहें कैसे वेद गर्भ हुआ, मैं तो सृष्टि विषय ज्ञान से अनभिज्ञ हूं, नहीं जानता हूं। तो कहते हैं सृष्टि के निर्माण में अपने प्रयासों को जारी रखो। आप लोग मैप करते जा रहे हैं, अपने भक्ति में प्रगति करने के प्रयासों को जारी रखो, बंद न करो। और इस बात की शंका मत करो कि यह विफल हो जाएगा, तुम भक्ति में विफल नहीं हो सकते। जो भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं उस तरह से आपको भी बोल रहे हैं, क्योंकि तुमने प्रार्थना की थी कि मैं तुम्हारी बुद्धि को सुरक्षित रखूं, अतः तुमने जो प्रार्थना की है वह मैं पूर्ण करूंगा।
मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्, मेरा अर्चन व्यर्थ जा ही नहीं सकता है। भगवान का भजन करने वाले को उसको लाभ मिलता ही है। आप सोच सकते हैं कभी कभी कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं तो कभी भूला ही नहीं। अरे ना सुनने की बात छोड़ो, तुम कल क्या प्रार्थना करोगे, तुम कितनी सांस ले रहे हो, कितने चावल के दाने खाओगे, कहाँ खाओगे, क्या करोगे, वो मुझे सब याद है। क्षमा कीजिएगा, सब जानता हूं, याद नहीं, सब जानता हूं। क्या श्लोक है? भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूं। वेदाहम समतीतानि, जो बीत चुका है वह जानता हूं। वर्तमानानि चार्जुना, जो हो रहा है अब वह भी जानता हूं। और भविष्याणि च भूतानि, और जो भविष्य में हुआ है वो सब कुछ जानता हूं। माम तो वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। दिस इज हाउ कृष्णा इज। एक भक्त हमको पूछ रहे थे दीक्षा किससे लेनी चाहिए, इससे लेनी चाहिए, उससे लेनी चाहिए। हमने कहा आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको दीक्षा गुरु मतलब मुहैया करना, प्राप्त करवाए। भगवान जानते हैं कि किससे आपकी दीक्षा होनी चाहिए। तात्पर्य, भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुकता है और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी। ये समझे, जब कहा भगवान ने कि ये कार्य करो या गुरु ने कहा ये कार्य करो तो आशीर्वाद मिल ही गया और वो कार्य सफलता को प्राप्त होना ही है, ये कहा जाता है। निसंदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करना चाहिए। इसके बाद तो बड़ा स्पष्ट है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से ही पूर्ण होगा, हमारे सामर्थ्य से नहीं। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। मतलब कल सुबह भी और आज रात में भी कि हम 16 माला कर पा रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हुई है। ये बात हमेशा हमको याद रखनी चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूं तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे। किंतु बड़ा स्पष्ट है, किंतु अर्जुन भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा और इस उत्तरदायित्व में उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चय ही मिथ्याभिमानी है और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मा तथा उनके पदचिन्हों का अनुसरण करने वाले शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति संपादित करने में सफल होते हैं। देख लीजिए प्रभुपाद ने कहा, क्या कहा, कोई भी व्यक्ति अगर इस बात से युक्त रहता है कि मैं गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ही भक्ति में सफल होऊंगा, तो उसका विश्वास गुरु की कृपा पर है। वो किसी और व्यक्ति से नहीं पूछता है कि मैं भगवान के पास जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जब हम भगवान हमको यहाँ तक लाए, सिंपल सी बात है, आप में से कोई व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजर बोला है कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपोगे? किसी की पत्री में लिखा है? प्लीज रेज हैंड्स, क्या लिखा है? ना। तो भाई वो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो बोल दे कि इस जन्म में आप भगवान के पास जाओगे या नहीं जाओगे? हम कोई व्यक्ति बोले हाँ आप 2-3 जन्म में चले जाएंगे, मैं थोड़ा सा जस्ट बीइंग रेस्पेक्टफुल नाउ डेज लिटिल बिट, सो कुछ बोले नहीं। प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो सन्यास लिए थे और एक समय था प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के संग बैठे हुए थे और बोले जापान कौन जाएगा प्रचार करने के लिए? तो उन्होंने हाथ खड़ा किया। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्योंकि तुमने ये बात मेरी स्वीकार करी है इसलिए तुम इसी जन्म में भगवान के पास वापस जाओगे। सुदामा महाराज और वह जापान गए, प्रयास किया प्रचार करने का, प्रयास किए, बहुत सफल नहीं हुए, प्रयास किए और फिर उनका पतन भी हुआ। आगे जाकर वह संन्यास धर्म का पालन नहीं कर पाए, आगे जाके उनको बहुत बीमारी हो गई। वह जब शरीर छोड़ने के लिए समय में हुआ, अकस्मात वो बोले प्रभुपाद यू हैव कम टू टेक मी, और तुरंत शरीर छोड़ दिया।
तो क्या कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा प्रेडिक्ट कर सकता है? देखिए, जो महान भक्त हैं वो हमारे कर्मों के द्वारा बंधन में नहीं पड़े हुए हैं कि इनका कर्म है तो देंगे, इनका कर्म होगा तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हरे कृष्ण मंत्र हमें हमारी पत्री के अनुसार नहीं मिल रहा है, ये अलग डायमेंशन है, ये सब भगवान की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है। इसलिए ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि कभी कभी लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमारी पत्री में तो मोक्ष का योग बना ही नहीं, तो अब जितने भी इस्कॉन में सब लोग हैं सब मोक्ष योग की पत्री लेकर के आए हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रबिश थिंग, एब्सोल्यूट रबिश। अजामिल का क्या पत्री देख रहे थे वो विष्णु, भाई जरा पत्री देखो कि उसको बचाना है कि नहीं बचाना है। तो ठीक है, अगर आप कुछ दिखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से हेल्प लेना चाहते हैं, ले लीजिएगा, लेकिन डोंट हैव एब्सोल्यूट फेथ ऑन इट कि उसकी वह निर्धारित कर दे कि क्या भगवान के पास जा सकते हो कि नहीं। इतना विश्वास हो गया आपको, जब शास्त्री मान रहे हो तो भागवत क्यों नहीं मानते, गीता क्यों नहीं मानते? सोचने वाली बात है ना। ओके, सो विल स्टॉप हियर। आई होप इट वाज इंस्पिरेशन फॉर यू। बहुत अच्छा लगा था हमें लोग। बाकी कोई प्रश्न तो वक्त किया नहीं, तो हम यहाँ रुकते हैं। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।